पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं जहां पर शादी के बाद या फिर पति पत्नी की हत्या हो जाती है, पति इसमें इन्वॉल्व होता है या पत्नी इन्वॉल्व होती है, या फिर शादी से पहले जो मंगेतर होते हैं वो शादी ना करने की वजह से जिसके साथ शादी हो रही हो लड़की की हत्या करवाते हैं या फिर लड़की की हत्या करवा देते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे मामले देखे हैं जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा आए हैं। जो लेटेस्ट मामला है वो लोनावला का है, जहाँ पर सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। फिर सोनम रघुवंशी का आपको याद होगा, सोनम रघुवंशी मामले में भी उसने शादी की और अपने पति को मेघालय में जाकर धक्का देकर उसके मार डाली और कोशिश की गई कि हादसा दिखाया जाए और बाद में पता चला कि ये पूरा हत्या है। ऐसे लगातार मामला बढ़ने की वजह से अब जो है जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं या फिर लव मैरिज कर रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं, अब वो जासूसों का सहारा ले रहे हैं। वो अब ऐसे मामले लगातार होने के बाद लोग डरे हुए हैं कि क्या वो जिससे शादी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, क्या वो सही है, क्या उनके कोई लव अफेयर या फिर कोई फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। इसके लिए लोग अब जासूस हायर कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जासूस रजनी पंडित जी, उनसे बात करते हैं। मैम, अभी मैम कुछ दिन से देखा जा रहा है कि ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं। तो कैसे कैसे केसेस आपके आते हैं ये सब मामलों को देखते हुए? क्या है, लोग थोड़े से डरे हुए हैं कि घर वाले प्रेशराइज करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इसके लिए शादी के लिए तैयार है, या किसी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, उसके साथ शादी करनी है लेकिन कोई पैसे वाला मिलेगा तो उसके साथ शादी करके फिर बाद में उसका रिवेंज लेके उसको ख़त्म करके वो पैसा अपने को मिल जाएगा, ये कोशिश रहती है। या किसी का अफेयर है, किसी का और कोई होमोसेक्सुअल जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, किसी जेंट्स का जेंट्स के साथ वगैरह, तो ऐसे मामले चेक करने के लिए लोग आते हैं। जब उनको बिहेवियर डाउटफुल लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है तो लोग बोलते हैं हमें इन्वेस्टिगेशन कराना है। कभी कभी झूठी डिग्री होती है, कभी जो पेमेंट दिखाया जाता है वो नहीं होता है कि मेरा इतना पैकेज है, कहीं जॉब नहीं होता है लेकिन दिखाने के लिए सुबह से निकलना, कहीं कार्ड भूल जाना, कहीं कुछ और करना कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है या मेरे पास अभी लोन है तू सब खर्चा उठा ले, ऐसी बातचीत करके जाल में फंसा के रहने। तो पहले कैसे होते थे, शादी तय करने के लिए पेरेंट्स सब आमने सामने बैठते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे। अब भी ऐसा हुआ है कि बाहर मीटिंगें होती है, लड़का या लड़के एक दूसरे में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, फिर पता चलता है कि हम लोग गलत जगह पे फंस गए हैं, फिर उसे बाहर निकालना है। तो मन में फिर ऐसी कोई भी व्यक्ति मन से बुरी नहीं होती है, लेकिन वो परिस्थिति उनको ऐसे हालत तैयार करती है। अगर सिया के ऊपर जो आरोप है कि उसने उसकी हत्या की है, अगर घर वाले पहले से उनको सपोर्ट करते थे कि तेरा बेटा की तरह कुछ है क्या अफेयर, तुझे किसी और किससे शादी करनी है क्या, पैसा देखकर या हमारी इज्जत की वजह से तू ऐसा तेरा मन मत ये कर, तो फिर ये हादसा होता नहीं था। लेकिन घर वाले क्या है कि अपनी इज्जत, लोगों के में कितना बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, ये सब देखने के लिए ट्राई करते हैं और फिर ऐसी घटना घटती है। मैम, देखिए इसमें जब ऐसे मामले आते हैं तो फिर आप लोग कैसे वेरीफाई करते हो, कैसे सामने पर नजर रखते हो? आई मीन, क्या तैयारी कैसे होती है, कैसे आप पता लगाते हो कि नहीं ये करेक्ट है या फिर इसके ऊपर केसेस है या फिर इसके वो चीटिंग केस है, जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, कैसे पता लगाते हैं आप लोग? पता चलता है ना, पुलिस रिकॉर्ड चेक करके मिलता है। कोई अगर उनके ऊपर लोन वगैरह तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। कभी वही घर के जो उनके सदस्य होते हैं, सर्वेंट वगैरह, उनको भी घर की हालत मालूम होती है, उनके थ्रू होता है। कभी कोई प्यून बोलता है कि नहीं ये अपना लिफ्ट वाला वगैरह कि आदमी रात बेरात कभी भी किसी को लेके आता है, इसके घर में ये प्रॉब्लम है। ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों से इंक्वायरी करके फिर हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं और उनको दे देते हैं। ना वो हमारे दुश्मन रहते हैं ना काम देने वाले रहते हैं, लेकिन जो सही बात है सच है वो उनको बता के हम लोग अलर्ट कर सकते हैं। ओके। मैं कोई ऐसे गैजेट वैजेट भी यूज़ करती हूँ कि जिससे सर्विलेंस हो सके या फिर सबूत के तौर पर कुछ इकट्ठा, तो वो सब आप कैसे करते हैं? गैजेट जो होते हैं कि आप कई डिवाइस लगा सकते हैं गाड़ी में कि किससे क्या बात हो रही है, वो सुनना है तो वो सुन सकते हैं। बाकी तो मेन तो फॉलोअप है, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है वो आपका पीछा करके ही पता चलता है अच्छा। कि आप किसको पिकअप कर रहे हैं, किसको ड्रॉप कर रहे हैं, रास्ते में कुछ ले रहे हैं क्या, किसी के साथ कुछ है क्या, ये कोई आपको मिलता है क्या, पैसे के लिए कोई तकलीफ देता है क्या, किस में उठना बैठना है, रोज़ डेली पीने वाला है या सैटरडे संडे ही बॉटल लेके घर पे आता है,
ये सब चेक फॉलोअप से होता है। लेकिन घर के अंदर जो चीजें होती हैं फॉर एग्जांपल, तो वो पता कैसे चलता होगा कि ये इसके अगेंस्ट में है? जैसे कि सिया गोयल, वो तो घूमते फिरते थे, आराम से जाते थे, हर जगह जाते थे, किसी को पता भी नहीं था। तो ऐसे केस में आप लोग कैसे पता लगाओ अभी कौन गलत वैसे है? इसके लिए इसमें डिटेक्टिव नहीं है, उसमें जो किया है वो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया है। अपने यहाँ डिटेक्टिव को लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस नहीं है इसके लिए ना हम किसी का कॉल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अगर प्राइवेट डिटेक्टिव को गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलती है तो ये चीज़ें है ना, ये आसानी से पता चल सकती है। लेकिन कोई कोई क्या है कि जो नंबर दिखाते हैं वो नंबर नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन पुलिस को अथॉरिटी है, उनको एक नंबर से दूसरा कनेक्शन मिल सकता है, कौन कौन से लोकेशन पे है, किसके साथ एक साल में इसने बात की है, वो चेक करके वो बता सकते हैं। सिर्फ सीडीआर ही रहते हैं कि उसके अलावा भी कुछ पता रहता है कि बहुत कैसे सारे होता है? आजकल एडवांस चीज़ आई है कि आप किसी के मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालो, उससे बातें पता चलती किसके साथ, लेकिन वो पासवर्ड मालूम होना चाहिए। है बहुत सारे तरीके, लेकिन वो कैसे करना है क्या करना है वो डिपेंड रहता है तो आप लोग सिचुएशन क्या के ऐसे ऊपर। तरीके इस्तेमाल करते हैं कि किसी के मैं ज़्यादा फोन? फॉलोअप पे हाँ। महत्व देती हूँ, मैं ज़्यादा फॉलोअप पे रखती हूँ। नहीं, हाँ। अगर किसी का फोन डिटेल्स निकालना हो या व्हाट्सएप चैट निकालनी हो तो उसमें कुछ ऐसा व्हाट्सएप ऐसा चैट तो कोई किसी को नहीं देता है, अगर देता होगा तो वो झूठा रहेगा। ओके। हाँ, व्हाट्सएप चैट किसी को ही नहीं, अभी मिलता आप लोग नहीं। ना कि फोन में कोई डाल देते सिस्टम, जो फॉलो तो पता वो चलता रहता है। आपके मोबाइल में आपने अगर बोला कि मुझे मेरा वाइफ के मोबाइल पे क्या चल रहा है मुझे देखना है, तो कोई सॉफ्टवेयर आता है, वो फॉरेन से आता है, आप पैसा देते हैं तो वो आपको सॉफ्टवेयर करके देते हैं ऑनलाइन करके, और फिर आपको पता चलता है कि उसकी किसके साथ क्या चैट हो रही है। ओके। हाँ। आप लोग का और मॉडल्स अभी क्या रहता? हाँ, आप लोग कोर्ट का में मॉडल्स भी, क्या रहता है? हाँ कोर्ट में भी वो अप्रूवल रहता है हाँ। कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो ये करो, चेक करो, उसका सर्टिफिकेट ले लो, और फिर दिखा दो कोर्ट में कि इनका कुछ चल रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स रहते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ रहती तो है। मैम एक रिपोर्ट बनाने को कितना टाइम लगता है? कैसे आप 100% हो जाते हो कि नहीं ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, इसका कुछ अफेयर चल रहा है, या फिर ये पैसों के लिए शादी कर रहा है या कर रही है, हाँ। या फिर वो शादी के बाद उसको दिक्कत हो सकती है, उसको मार सकती है या मार सकता है, तो ये कितने दिन में पता चलता है आप लोग को? मिनिमम 1 मंथ, अच्छा, एक महीने पता चल एक जाता है। महीना, या कोई कोई लोग बोलते कि 2-3 दिन में हमको रिपोर्ट निकाल के दे दो, जो होगा वो तकदीर से देखा जाएगा, तो वैसे भी निकालते हैं। लेकिन 1 मंथ आप अगर किसी के ऊपर निगरानी रखते हैं और सब जानकारी हासिल करते हैं, आजू बाजू के लोगों से मिक्स होना, सोसाइटी के लोग कोई बाहर निकलते थे उनसे बातों बातों में बात निकल आती है कुछ, तो वो चेक करना, अलग अलग तरीका रहता है। ओके। तो ये अचानक इतने केस क्यों बढ़े? क्या ये सिया गोयल हो गया, सोनम रघुवंशी हो गया, ये लगातार जो केसेस आ रहे उससे ये डिमांड आई है कि शुरू से था ऐसा? नहीं, मेरे पास तो शुरू से लोग आते हैं कि शादी तय हुई कि इंक्वायरी करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो लोग डरते हैं। और जैसे 498A और बी का जब आया कि एक मानसिक तकलीफ देना और एक मारपीट करना, तो उसके लिए क्या लोगों को लगता है कि जानबूझकर मुझे इनकरेज करती है मारने के लिए या कुछ होता है, तो ऐसे हालत में उनका नेचर कैसा है क्या है, ये सब चेक करने के लिए लोग पहले से आते हैं। ओके। अभी प्रेसिडेंट कितने केसेस आए हैं शादी वाले और शादी के बाद वाले के, ये सब चेक करने के लिए? 10 केस तो कम मिनिमम हो गए होंगे। 10 अभी केस? शादी कहाँ। हाँ। हाँ, कितने एक दिनों? एक लोगों ने तो कम से कम मुझे लगता है 20-25 करोड़ का शादी का खर्चा था उनका, हाँ। और उनको इन्वेस्टिगेशन करना था कि लड़के का बिहेवियर नहीं ठीक लग रहा है, तो ज़रा हमें चेक करना है। ओके। लेकिन बाद में पता चला कि उसका नेचर ही ऐसा है, स्वभाव, अफेयर वगैरह कुछ नहीं है। ओके। फिर उन लोगों ने शादी कर लिया आगे जाके। कभी कभी अफेयर होता है, कभी कभी कुछ भी नहीं निकलता है, एक स्वभाव होता है, तो बोलते स्वभाव का तो कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। ओके। हाँ, और अभी भी उनका अच्छा चल रहा है, 3 महीने हो गए, अभी सिया के बाद तुरंत आया था। अच्छा। तो अभी तो ये 10-12 केस मंथली आते हैं कि हमेशा इस तरीके से आते रहते हैं कि नहीं, सिया हमारे केस पास के तो बाद ज़्यादा केस आने लगी है? मेरे पास शादी के नहीं, मेरे पास सब आते हैं, शादी के बाद के प्रॉब्लम लोगों के है कि किसी के साथ अफेयर है और हस्बैंड नहीं चाहिए अपने को, कभी कभी बच्चे नहीं चाहिए होते हैं तो बच्चों को भी हत्या की जाती है, आपने तो देखा है, आप ये न्यूज़ में लिखते हैं तो ऐसा भी होता है। या किसी आदमी का अफेयर रहता है तो उसको वाइफ नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर एलिगेशन डालने के लिए प्लान करते हैं, ओके। वो ऐसे भी होता है। नहीं, मैं ये जो सिया वाला कांड हुआ है उसके बाद कितने महीने में कितने केसेस जाते हैं ये शादी वादी अभी या तो फिर दो फिर तीन के महीने लिए? ही इसको हुए हैं ना, ज़्यादा का टाइम हुआ है। मंथली कितने तो केस आ जाते हैं ऐसे? मंथली ऐसे गारंटी नहीं है, 4-5 आते हैं, कोई डिस्कस करते हैं, किसी को मैं गाइडलाइन देती हूँ कि पहले आपका फिक्स होने दो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि हर एक प्रपोजल आएगा, हर एक का इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पैसा कितना जाएगा उसमें।
10 केस में से कितने मैम सही निकलते कि ये चीटिंग करने वाला है या ये आदमी सही नहीं है? 5% तो अच्छे निकलते हैं। अच्छा 5% की नहीं गारंटी रहती है, 50-50। तो आप लोग खाली बस नजर रखते हो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, किससे मिल रहा मिल रहा है, है, ये ना कहाँ फोन पे घूमने फिर ज्यादा वो नहीं करते आप? फ़ोन क्योंकि फ़ोन का क्या है, कोई किसी का इस्तेमाल फ़ोन कर सकता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण बता सकते हैं कि नहीं इसके लिए मैंने इसका फ़ोन लिया था, मेरा कुछ कंसर्न नहीं है। कभी कभी फ़ोन पकड़े जाते तो होते मेरा फ्रेंड ने मेरा नंबर लिया था, उसकी ओके वाइफ शक करती, ऐसा होता है। तो फिजिकली जो फॉलोअप है वो मेन है। हाँ। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ डिटेक्टिव रजनी पंडित जी, जो साफ तौर पर कहना है कि सिया गोयल और सोनम रघुवंशी के पास किस ऐसे मामले जो हैं लगातार बढ़ते आ रहे हैं। महीने में 10 से 12 ऐसे मामले आते हैं जिनमें ये उनको जो फैमिलीज होती है वो चेक करने बोलती है, इनके बारे में जानकारी निकालो, क्या कोई अफेयर है कि नहीं, सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहा है, लड़की का कोई अफेयर तो नहीं है कि शादी होने के बाद वो कुछ और इशू में या फिर दूसरे कांड में ये शामिल हो जाए। तो इस तरीके के जो वेरिफिकेशंस हैं वो अब लोग डिटेक्टिव को हायर कर रहे हैं शादी करने से पहले, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर कुछ अप एंड डाउन हो तो डिटेक्टिव रिपोर्ट बना के देते कि ये इंसान या ये लड़की या लड़का किससे मिलता है, किसके साथ नहीं मिलता है, कितने बजे घर आता है, कितने बजे जाता है, कौन कौन से ग्रुप में उठता बैठता है, इसका अफेयर है या नहीं है। तो पूरी रिपोर्ट बना के डिटेक्टिव जो है वो फैमिली को देते हैं। उसके बाद फैमिली डिसाइड करती है कि उनके बच्चों की शादी करनी है या नहीं।